देखो, एक तरफ मैंने बोला दोस्ती करने से मुखरण होता है, हम बोल पाते हैं, लेकिन दोस्ती जो है वो बोलने से नहीं होती है, दोस्ती सुनने से होती है। कैसे होती है? सुनने से। यदि आप ठीक से सुन पाओ तो आपकी दोस्ती आगे बढ़ जाएगी फटाफट। ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, और अपना उद्देश्य ये कि हम अपनी बात ठीक से कर पाए। अपनी बात ठीक से कर पाए इसलिए दोस्त चाहिए, और दोस्ती इसलिए हो पाएगी कि आप अपने दोस्त को सुन पाओ आप। तो कई बार तो हम सुन ही नहीं पाते हैं, बोलने के लिए ही सुनते हैं, फट से बोलना रहता है। तो सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, तो सुनना सीखना पड़ेगा। आप सोच रहे हमको तो सुनाना था यार, अब सुनाने के लिए पहले सुनना जरूरी है ना। तो बेसिक सिद्धांत, जो लोग अच्छे से सुनते हैं उनके बहुत दोस्त रहते हैं, ठीक। लेकिन यदि उनके पास ऑब्जेक्टिव नहीं है तो फिर वो भी कहीं ना कहीं ऐसे व्यर्थ ही रहता है। तो ऑब्जेक्टिवली भी नियम तो वही है, तो प्रकृति में नियम तो हमको साथ में समझ मतलब पकड़ बताई गया था कि ये नियम, लेकिन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य स्पष्ट नहीं था। तो जब भी गलती से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता, मैंने देखा वो ठीक से सुनता सबके बात, हाँ अच्छा फिर क्या हुआ भाई, और ऐसा हुआ ऐसा, अच्छा फिर इसके बाद, तो बस समझ लो उससे तो दोस्ती हो ही जाएगी, क्योंकि उसको बताना रहता है और आपको बताना है, आपको समझ में आ गया। लेकिन पहले उसके पहले क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। सुनने के बाद अब वो कुछ बोल रहा है तो रजिस्टर पे करना पड़ेगा, नहीं तो खाली ड्रामा कर रहे फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ, तो उसको पता लग जाएगा तो फालतू बातें कर रहे हैं। तो दोस्ती कैसे आगे बढ़ेगी? ऑब्जेक्टिव क्यों करेंगे हम? क्योंकि मुखरण वो भी करेगा। तो पहले कौन सुने? पहले हम सुनेंगे। पहले हम बोलेंगे कि पहले हम सुनेंगे? सुनेंगे। पहले हम सुनेंगे। तो इस प्रकार से बात आगे बढ़ेगी। जब आप सुनेंगे तो सुनकर आपको फिर आपके अंदर प्रोसेसिंग चालू हो जाएगी, क्या ठीक बोला इसने, किस पे हम सहमति दिखा सकते हैं। ये भी एक बड़ा मुद्दा है भाई। कोई भी बात पे आपने सहमति दिखाई, पता है ऐसा हुआ, उसने ऐसा कर दिया, अच्छा, तो आप गलत जगह सहमति दिखा दिया। तो उसने बोला उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, वो चोर है बेईमान है कुछ भी है, मैंने सुना, लेकिन इसमें हमने ना तो कोई सहमति दिखानी है और ना हमें कोई असहमति दिखानी है। तो हम ढूंढेंगे सहमति क्या कहाँ बन सकती है। अब हमारा तो ऑब्जेक्टिव समझना समझाना है, तो भैया हम तो सही मुद्दे पे सहमति दिखाएंगे। तो फिर वो आपको सीखना पड़ेगा कि कहाँ पर हम सहमति दिखाएं